नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी त्रासदी की जो मौत ने ली सुविधाजनक अंगड़ाई। भोपाल 3 दिसंबर 1984। रात का अंधेरा, ठंडी हवा और एक अदृश्य हत्यारा MIC गैस जो सैकड़ों लोगों को सुला गई, लेकिन हमेशा के लिए। भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से रिसी ये जहरीली गैस ऐसे फैली जैसे किसी महफिल में सुगंधित धुआं फैलता हो। फर्क सिर्फ इतना था कि ये महफिल सिर्फ मौत की थी। आखिर गलती किसकी थी? गलती तो किसी की भी नहीं थी। सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां बड़ी ईमानदारी से निभा रहे थे। सबसे पहले यूनियन कार्बाइड के अधिकारी, उन्होंने पूरी फैक्ट्री को एक टाइम बम की तरह सेट कर दिया था। सुरक्षा मानकों को वो उतनी ही गंभीरता से लेते थे जितनी गंभीरता से कोई भारतीय क्रिकेट टीम में सिलेक्शन की उम्मीद करता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पे भारत सरकार ने फैक्ट्री को शहर के बीचों बीच लगाने की अनुमति ऐसे दी जैसे पार्किंग में कार खड़ी करने की इजाजत दी जाती हो। अमेरिकी कंपनी पर नियंत्रण उतना ही कमजोर था जितना हमारी सड़कों पर ट्रैफिक नियमों का पालन करना। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे नंबर पे, स्थानीय प्रशासन। फैक्ट्री में सुरक्षा उपायों की जांच, अरे इसकी फुर्सत किसे थी? अधिकारी तो सिर्फ रूटीन चेकअप करने आते थे जिसमें सब कुछ ऑल इज वेल ही निकलता था। यूनियन कार्बाइड का CEO वॉरेन एडरसन, जिसके ऊपर अब लगातार बीजेपी लगातार हमलावर रहती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर वॉरेन एडरसन की बात करें, वह घटना के बाद गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह भारत आया, सरकारी मेहमान बना और फिर चुपचाप अमेरिका वापस उड़ गया। उसे सजा देना तो इतना मुश्किल था जितना बॉलीवुड फिल्म में बिना मसाला डाले हिट करवाना। अब दोस्तों बात करते हैं भोपाल के लोग। जनता तो हमेशा से ही सरकार और कंपनियों के बीच फुटबॉल बनी हुई थी। किसी ने बताया भी नहीं कि उनके आसपास मौत मंडरा रही थी। गैस रिसी, लोग समझे कि धुआं निकला है, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये तो खत्म होने के लिए नहीं, खत्म करने के लिए आई थी। नतीजा 15,000 से ज्यादा लोग मारे गए। लाखों लोग आज भी बीमारियों से जूझ रहे हैं। यूनियन कार्बाइड अब नाम भी बदल गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो दोस्तों, इस गैस त्रासदी से सबक क्या मिला? भोपाल गैस कांड ने ये तो साबित कर दिया कि जब पूंजीवाद और सरकारी लापरवाही का संगम होता है तो आम जनता के हिस्से सिर्फ मौत, दर्द और मुआवजे की लंबी कतारें आती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस गैस त्रासदी की विस्तार में। ये वे काली रात थी जब हजारों लोगों ने नींद में ही दम तोड़ दिया। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड UCIL के प्लांट से रिसी मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस ने भोपाल को एक जहरीले चैम्बर में बदल दिया। इस त्रासदी को दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक माना जाता है। भोपाल के जयप्रकाश नगर इलाके में स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में कीटनाशक सेविन बनाने के लिए मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का उपयोग किया जाता था। 2 दिसंबर 1984 की रात फैक्ट्री के टैंक नंबर 610 में पानी घुसने से एक रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो गई। इससे गैस का दबाव बढ़ने लगा और देखते ही देखते जहरीली गैस के बादल भोपाल की आबादी पर मंडराने लगे। रात 12:30 बजे से लेकर सुबह 2:30 बजे तक हजारों लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते रहे, लेकिन जहरीली गैस के संपर्क में आते ही उनकी आंखों में जलन, दम घुटना और शरीर में जलन जैसी तकलीफें शुरू हो गई। कई लोग सड़कों पर ही गिरकर दम तोड़ चुके थे। सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस हादसे में लगभग 3,787 लोगों की मौत हुई, लेकिन गैर सरकारी संगठनों और विशेषज्ञों के अनुसार ये संख्या 15,000 से 25,000 तक हो सकती है। इसके अलावा करीब 6 लाख लोग आज भी गैस के असर से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं। 40 साल बाद भी भोपाल के कई हिस्सों में जमीन और पानी जहरीला बना हुआ है। कई परिवार आज भी गैस के असर से बीमार हैं।
सरकार और कंपनियां एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालती रही हैं, लेकिन पीड़ित आज भी न्याय के इंतजार में है। भोपाल गैस त्रासदी सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि लापरवाही, कॉरपोरेट लालच और प्रशासनिक उदासीनता की दर्दनाक दास्तां है।